स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशुज एजुकेशन कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। तो जो स्टूडेंट्स नीट के स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जैसे जिपमेर या एमएनएस या फिर बीएचयू, ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो नीट के स्कोर के बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे काउंसलिंग के लिए एंड सीट अलॉट करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि जिस तरीके का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है एनटीए की तरफ से, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो क्या इसका इफेक्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी पड़ने वाला है? क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम है वो सभी ने दिया था जो मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस। तो बीएससी नर्सिंग वालों ने भी दिया था एमएनएस के लिए, जिपमर के लिए, या फिर बीएचयू के लिए, या फिर जो एमसीसी काउंसलिंग कराता है। 16 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो नीट के स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। तो क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? जिस तरह से कट ऑफ इतनी हाई गई है, रैंक इतनी हाई गई है, तो बीएससी नर्सिंग वालों को अब सेफ स्कोर क्या होगा? कौन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए? किनके चांसेस हैं कि उनको बीएससी नर्सिंग के लिए सीट मिल जाए या नहीं? सो गाइज, बिल्कुल इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर्म फिल किया था, एमबीबीएस के लिए किया था, वहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 650 भी बहुत ज़्यादा हाई रैंक में आ रही है। अबाउट 34,000 के लगभग उनकी रैंक आ रही है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ड्रॉप आउट थे, कई साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी अगर 650 है, 660 है, या इसके अराउंड है, फिर भी उनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि एक साल फिर से ड्रॉप लेंगे और फिर से नीट की प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो फिर किसी दूसरे कोर्स को चूज़ करने की सोचते हैं कि हमने इतने साल इसमें वेस्ट कर दिए हैं, अब मेडिकल में नहीं हो रहा है, एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, तो चलो फिर नर्सिंग की तरफ देखा जाए। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने पर्टिकुलर नर्सिंग के लिए ही नीट दिया था कि हमें एमएनएस जाना है, जिपमेर जाना है, या बीएचयू जाना है, या कोई कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिले, लेकिन आपने सिर्फ नर्सिंग के बेसिस पर ही नीट दिया था, तो उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर वो गर्ल्स जिन्होंने मेडिकल कोर्स के लिए नीट दिया था एमबीबीएस के लिए, और उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि रैंक इतनी ज़्यादा गई है, तो कहीं वो गर्ल्स एमएनएस के लिए रजिस्ट्रेशन ना कर दें। क्योंकि जिनका स्कोर 600 है और वो अगर एमएनएस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने 400 या 450 नीट में लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन ही बीएससी नर्सिंग के हिसाब से की थी, तो उनको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर वो स्टूडेंट्स ये सोचें कि हम अब बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, और 600 स्कोर वाले अगर बीएचयू काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, या जिपमर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, एमएनएस के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो उन स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए ही नीट दिया था, हाँ, उनकी सीट्स पर इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशन होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में भी आपकी रैंक हाई जा सकती है, कट ऑफ हाई रैंक जा सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, इसका बिल्कुल ये भी मतलब नहीं है। चांसेस अभी भी हैं, लेकिन फिर भी अगर 600 वाला भी फॉर्म फिल कर रहा है और 450 वाला भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि 600 वाला शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी अभी निराश नहीं होना है। मे बी कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो उसका भी वेट करना है। लेकिन काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। 400, 450, 300, इनफैक्ट अगर आपने क्वालिफाई भी किया है नीट, जो कि 50 परसेंटाइल जनरल के लिए है, 40 ओबीसी एससी के लिए है, यानी कि अगर आपका 150 के आसपास भी आ रहा है, तो भी आप एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं सीट की कि क्या आपको सीट अलॉट हो सकती है इस स्कोर पर। तो देखिए, अभी आपको अभी फॉर्म फिल तो ज़रूर करने हैं काउंसलिंग के। अभी प्रोसेस वैसे शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो अंशुज एजुकेशन कॉर्नर पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपने अगर सीईटी दिया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया है नर्सिंग का, तो वो बहुत अच्छी चीज़ आपने करी है। क्योंकि हर एक स्टेट में सीईटी होता है बीएससी नर्सिंग का भी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के फॉर्म आ चुके हैं, वन भी क्लोज भी हो चुके हैं। लेकिन अभी राजस्थान के नहीं आए हैं, हरियाणा के नहीं आए हैं पीजीआईएमएस के। बट चंडीगढ़ पीजीआई के फॉर्म आ चुके हैं। ये आप किसी भी स्टेट में हो,
अगर वहाँ के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं सीईटी के लिए, नर्सिंग के लिए, तो आप वो फॉर्म ज़रूर फिल करें। आपको स्टेट लेवल का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपने नीट के भरोसे थे लेकिन उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है आपका, 280 या 300 तक आया है और आपने एमएनएस या जिपमेट सोचा था या बीएचयू सोचा था, तो वो थोड़ा मुश्किल है मिलना, तो आप सीईटी ज़रूर दें। और अगर आपने एम्स का भी फॉर्म फिल किया है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप एम्स का एग्ज़ाम दें, उसके रिज़ल्ट का वेट करें, ठीक है? उसके बाद आप डिसीज़न लें। लेकिन सीईटी देना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर एक स्टेट में बड़े मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और सीईटी का एग्ज़ाम पर्टिकुलर सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए ही होता है। जैसे नीट का आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, हर एक बीएससी नर्सिंग के लिए, इनफैक्ट पैरामेडिकल के लिए भी होता है, लेकिन सीईटी बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए ही होता है। तो वो उस एग्ज़ाम का जो लेवल है, वो हाई, इतना टफ नहीं होता, इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ईज़िली आप वो क्रैक कर पाएँगे और अपने स्टेट के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एम ही था एमएनएस या जिपमेर या बीएचयू, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है। अगर आप 300, 350, 400, 450 लाए हैं, तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करें। मेबी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ और काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो जाए। तो गाइज़, ये वीडियो था जो कि काफ़ी इस चीज़ को लेकर उनको लग रहा था कि कहीं बीएससी नर्सिंग के लिए इफ़ेक्ट ना हो, पड़ेगा इफ़ेक्ट, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें इस साल की, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं बीएससी नर्सिंग में भी, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है। अभी इनमें से किसी का भी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, आपको इस चैनल पर सारी अपडेट मिल जाएँगी। तो अंशुज़ एजुकेशन कॉर्नर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग काउंसलिंग आपको मिस ना हो जाए। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।